नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल अपनी वर्तमान शत्रु नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर बीते 15 मई 2024 को राजकुमार बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो सेनापति मंगल अभी तक अपनी शत्रु के ही नक्षत्र में और अपने शत्रु राहु के साथ युति बना करके गोचर कर रहे थे, जिसके चलते मंगल का जो बल था वह पॉजिटिव रूप से कम और नेगेटिव रूप से ज़्यादा देखने को मिल रहा था। लेकिन अब सेनापति मंगल जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन किए वैसे ही उनके बल में विशेष रूप से वृद्धि हो गई, जिसके चलते अब आने वाले 1 जून 2024 तक सेनापति मंगल का जबरदस्त डंका बजने वाला है। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता प्रदायक साबित होगा, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये सभी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, पराक्रम, ऊर्जा, साहस, हथियार, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जन्म कुंडली में जब सेनापति मंगल बली होते हैं तो फिर ऐसा जातक बेहद ही ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का होता है, निडर होता है, जोखिम भरे कार्यों को करने के लिए हमेशा तैयार, किसी से न डरने वाला, किसी से न दबने वाला, हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने वाला और अपने जीवन काल में अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम और अपने मेहनत के दम पर वह सब कुछ हासिल करने वाला होता है जो उसकी चाहत होती है। इसके साथ ही गरीब लोगों की, असहाय लोगों की ऐसा जातक मदद करने वाला होता है। जबकि इसके विपरीत जन्म कुंडली में मंगल कमजोर हो जाए तो फिर ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का हो जाता है। छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा जाता है, खास करके जोखिम भरे कार्यों को करने से घबराता है। इसके साथ ही उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, ऊर्जा की कमी होती है, जिसके चलते अपने जीवन में किसी भी प्रकार से कोई श्रेष्ठ सफलता और श्रेष्ठ ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सेनापति मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक होता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या गोचर कुंडली में। अब देखा जाए तो सेनापति मंगल अपने शत्रु के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, अतः यहाँ पर राजकुमार बुध और मंगल का एक दूसरे के साथ परिवर्तन योग होने के चलते एक दूसरे को बल प्राप्त होगा। और यह बात भी आपको भली भांति मालूम होना चाहिए कि सेनापति मंगल ही एक ऐसे ग्रह होते हैं जो अपने शत्रु के क्षेत्र में, अपने शत्रु की राशि, अपने शत्रु के नक्षत्र में अपने आप को विशेष बलवान महसूस करते हैं। इसलिए सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन आपकी राशि से सप्तम भाव में हुआ है। यहाँ पर सेनापति मंगल आपके तीसरे भाव और आपके अष्टम भाव के स्वामी बनकर के आपके सप्तम भाव से देवगुरु बृहस्पति और सम्राट सूर्य के साथ तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बनाकर नक्षत्र परिवर्तन किए हुए हैं। अतः आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को कुछ मामलों में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पर व्यापारियों को बड़ा आर्थिक लाभ होगा। जी हाँ, अगर आप एक व्यापारी हैं, कन्या राशि के व्यापारी हैं, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर
पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, समझ लीजिए सेनापति मंगल की पावर आपकी प्रतिभा, आपकी क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूती प्रदान करके व्यापार में आपको जबरदस्त आर्थिक लाभ प्रदान करने वाला है। जी हाँ, इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर पहले से ही आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई कार्य करते आ रहे हैं तो उस कार्य में आपको विशेष रूप से बूस्टिंग की प्राप्ति होगी। हालांकि यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी के साथ आर्ग्यूमेंट करने से बचना चाहिए। छोटी छोटी बातों को जितना ज़्यादा आप नज़रअंदाज करेंगे, अपने जीवन साथी के साथ जितनी ज़्यादा आप शालीनता से पेश आएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए यह समय प्रॉफिटेबल साबित होगा। जी हाँ, जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन तब जब आप उनके सामने शालीनता से पेश आएंगे तब। जी हाँ, इसके अलावा आपको अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। यह समय न सिर्फ आपको हर तरह से सहयोग प्रदान करने वाला है, बल्कि आपके मान सम्मान, आपके पद प्रतिष्ठा, आपके वर्चस्व में भी वृद्धि करने वाला साबित होगा। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए सेनापति मंगल इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते आपके जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देंगे। जी हाँ, अब देखिए जहाँ पर मंगल होते हैं वहाँ से चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके लिए सप्तम भाव में है, अतः इनकी जो चतुर्थ दृष्टि होगी वह आपके दसम भाव पर, इनकी सप्तम दृष्टि आपके लग्न अर्थात आपके पहले स्थान पर और इनकी अष्टम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होगी। वैसे तो मंगल की दृष्टि को विच्छेदात्मक माना जाता है, लेकिन भौतिकता के दृष्टिकोण से इनकी दृष्टि कमाल करने वाली होती है। जी हाँ, चतुर्थ दृष्टि के चलते कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानी, जो भी बाधाएं और कठिनाइयों का सामना अभी तक आपको करना पड़ रहा था, वहां से आपको बाहर निकालेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में कार्य की क्वालिटी में निखार आएगा। फलतः आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी तो आपसे प्रभावित होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपके बॉस भी आपके कार्य की क्वालिटी, कार्य की क्षमता को देखते हुए कहीं ना कहीं या तो आपकी पदोन्नति कर सकते हैं या फिर आपके वेतन में वृद्धि कर सकते हैं। और जो जातक लंबे समय से सेना, मिलिट्री, पुलिस फोर्स इत्यादि के फील्ड में जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उन लोगों को भी इस समयावधि में मंगल की दृष्टि के चलते कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। और जो पहले से इन फील्ड में कार्य कर रहे हैं उनके लिए तो कहना ही क्या। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप अगर कार्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, आप बेरोजगार हैं, तो समझ लीजिए आपको रोजगार के कुछ नए अवसर इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते अवश्य प्राप्त होगा। जी हाँ, अब इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वह आपके व्यक्तित्व पर होगी, अतः आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से कई लोगों को अपने प्रति अट्रैक्ट कर पाने में कामयाब होंगे। यूँ समझ लीजिए यह समय हर जगह आपके रुतबा, आपके वर्चस्व में वृद्धि करने वाला समय साबित होगा। काल पुरुष की कुंडली में सेनापति मंगल पहले भाव के ही स्वामी बनते हैं अर्थात लग्न भाव के, इसलिए इस समयावधि में आपके स्वास्थ्य को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रखने का प्रयास करेंगे, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएंगे। अतः आपके लिए इनकी सप्तम दृष्टि भी बड़ी ही उत्तम साबित होगी। जी हाँ, अब इनकी जो अष्टम दृष्टि होगी वह आपके दूसरे भाव पर होगी, अतः आपके व्यक्तित्व के साथ ही आपकी वाणी को भी बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। यूँ समझ लीजिए इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते आप अपनी वाणी, अपने व्यक्तित्व से चमत्कार उत्पन्न करेंगे। जी हाँ, कुटुंब परिवार के मध्य आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, काफ़ी हद तक फाइनेंशियल सपोर्ट आपको प्राप्त होने वाली है। ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कहीं कोई समस्या थी तो वहां से आपको बाहर निकालेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन काल में बिल्कुल पूरी तरह से अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके मंगलवार के दिन आपको उनके मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बाकी यह परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।